लाजवती एक विधवा औरत थी। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा सुरेंद्र। लाजवती सुरेंद्र को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वो लोगों के घरों में काम करती थी जिससे वो अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन सुरेंद्र घर आया और माँ से बोला, माँ, तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। लाजवती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूं। सुरेंद्र हनुमान जी का भक्त था। वो दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वो हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा, मां तो कुछ सुनती नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप ही उन्हें समझाओ। वो बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी मां को समझा देंगे और वो सुरेंद्र को काम करने के लिए इजाजत दे देगी। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद सुरेंद्र नौकरी ढूंढने लगा। वो सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता। उसके बाद वो नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वो निराश होकर घर वापस आ जाता। एक दिन उसे उदास देखकर लाजवती ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी लगी जाएगी। बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। ये सुनकर सुरेंद्र ने कहा, मां, मैं चाहता हूं कि तुम काम न करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा ही चला तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। तब लाजवती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तू कोशिश करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुरेंद्र फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, बेटा, कहां जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर आ रहा था। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा, रामपुर गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। वे अब रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। ये सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहां केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहां और भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सुरेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर यह खबर मां को सुनाई। लाजवती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुरेंद्र ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे ये नौकरी दिलवा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। ये कहकर वो बजरंगबली का ध्यान करने बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेड मास्टर जी के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। सुरेंद्र ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते की तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं कहते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाइयां बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। 3 दिन हेडमास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाइयां सुनाई, भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेडमास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपके मास्टर जी के हाथ से चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी ने सुरेंद्र का दरवाजा खटखटाया। सुरेंद्र ने दरवाजा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र उन्हें लेकर घर के अंदर आया। सुरेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफी चाहता हूँ। माँ बहुत बीमार थी, इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए जा नहीं सका। ये सुनकर मास्टर जी चौंक गए। ये तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे ये चिट्ठी दी है
और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं तो वहां गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वो तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की चौपाइयां पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहां पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। ये सुनकर सुरेंद्र रोने लगा। उसने कहा, मेरे बजरंगबली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए। ये काम केवल वही कर सकते हैं, राम नाम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। ये कहकर वो हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लाजवती ने कहा, बेटा, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझ पर बजरंगबली की बहुत कृपा है। वे तेरी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वो विद्यालय गया और वहां अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और राजवती बहुत खुशी से रहने लगे। सुरेंद्र विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंगबली के गुणगान करता रहता। भोला पिछले कई सालों से पानी पूरी का ठेला लगाता था। वो हनुमान जी का परम भक्त था और रोजाना हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए वो अपना ठेला लेकर काम पर जाता था। भोला ने अपने ठेले पर भी हनुमान जी की एक फोटो लगा रखी थी, जिस पर वो रोजाना पानी पूरी शुरू करने से पहले हनुमान जी को पानी पूरी का भोग लगाता था। भोला को ऐसा करते देख सामने ठेला लगाने वाला लच्छू जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, क्या हनुमान जी पानी पूरी खाते हैं? कैसे बेवकूफ लोग हैं जो भगवान को पानी पूरी खिलाते हैं। उसको हंसता देख भोला बोला, देखो भैया, तुम यहाँ नए आए हो, इसलिए अपनी हद में रहो। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलते जाओगे। लच्छू बोला, ऐसा है, अब यहाँ मैं आ गया हूँ। अब मेरा पानी पूरी का ठेला ज्यादा चलने वाला है। तुझे तो मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से तेरे हनुमान जी के साथ गायब कर दूंगा। लच्छू बदमाश किस्म का आदमी था। उसके कई बदमाश दोस्त थे जो खाली समय में उसके ठेले पर आकर मौज मस्ती करते थे। लच्छू जो पानी पूरी बनाता था उसका तरीका बहुत ही गंदा था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। ये काम वो चोरी छिपे करता था। भोला अपनी पत्नी ममता को इस बारे में बताता रहता था। तुम नहीं जानती हो, वो नया पानी पूरी वाला लच्छू बहुत ही गंदा इंसान है। वो ग्राहकों को गंदे पानी और पुराने मसाले से बनी पानी पूरी खिलाता है। ये बात कोई ग्राहक नहीं समझता, सबको बस सस्ता दिखता है। इसी वजह से मेरे ठेले पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया है। सब लच्छू के ठेले पर ही जाते हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, देखना, ये लच्छू ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। और आप तो अपने हनुमान जी पर विश्वास रखते हो ना, तो अपनी सारी चिंता छोड़ दो। भोला हनुमान जी का ध्यान करके सो जाता है। अगले दिन भोला जब अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है तो उसके ठेले पर 4 बदमाश आ जाते हैं। वो लोग भोला के ठेले पर पानी पूरी खाते हैं और उसे बिना पैसे दिए ही वहां से जाने लगते हैं। भोला उनसे कहता है, अरे कहां जा रहे हो? मेरे पैसे तो दे जाओ। अरे तुम लोगों ने जो पानी पूरी खाई है मैं उसके पैसे मांग रहा हूं। उनमें से एक बदमाश बोला, हमसे पैसे मांगेगा? जा, नहीं देते, बोल क्या कर लेगा। भोला उनसे कहता है, ये क्या बदतमीजी है? तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो। मेरी मेहनत की कमाई है, वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। उनमें से दूसरा बदमाश बोला, हमसे पैसे मांगता है, अभी तुझे बताते हैं। चारों बदमाश भोला को बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसका पानी पूरी का ठेला पूरा तोड़ देते हैं। सामने खड़ा लच्छू पानी पूरी वाला जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था, और मारो इसे, आज के बाद इसे पानी पूरी बेचने के लायक ही मत छोड़ना। आसपास के लोग बदमाशों से इतना डर गए थे कि कोई भी भोला की मदद को नहीं आया। जब लच्छू के बदमाश दोस्त वहां से चले गए तब एक व्यक्ति ने भोला की मदद की और उसे रिक्शा पर बैठाया। भोला लहूलुहान घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ममता घबरा गई और उसे डॉक्टर के पास ले गई। भोला के हाथ पैरों में बहुत चोट थी। डॉक्टर ने भोला को कुछ दिन आराम के लिए बोल दिया। भोला ममता को बताने लगा, ये सब उस बदमाश लच्छू का ही किया धरा है। हे बजरंगबली, ऐसे पापियों को सजा क्यों नहीं मिलती? मैं अब काम पर कैसे जाऊंगा? भोला अभी ममता से बात कर ही रहा था कि
तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ममता ने पूछा, कौन है? रुको आती हूं। ममता ने दरवाजा खोला तो उसका भाई रतन था। अरे रतन तू? रतन बोला, कैसी हो दीदी? अरे ये जीजाजी को क्या हुआ? भोला ने पूछा, तुम तो कभी शहर आते ही नहीं हो, अचानक कैसे आना हुआ? बस जीजाजी, आपसे और दीदी से मिलने का मन था और मुझे शहर में थोड़ा काम भी था। ममता का भाई रतन गांव में रहता था, उसका शहर आना बहुत कम होता था। ममता भोला के साथ हुए हादसे के बारे में रतन को बताती है, जिसे सुनकर रतन गुस्से में आ जाता है और अपनी बहन से कहता है, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं। मेरे रहते जीजाजी का काम कोई बंद नहीं कर सकता। कल से मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा, देखता हूं किसमें हिम्मत है जो मुझे वहां से हटा दे। रतन की बात सुनकर ममता और भोला पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, पर रतन उन्हें समझा देता है। अगले दिन रतन पानी पूरी का ठेला लगाता है। भोला की जगह रतन को ठेला लगाते देख लच्छू हैरान रह जाता है। वो लच्छू से कहता है, भोला मेरे जीजाजी हैं, अब से उनकी जगह यहाँ पानी पूरी का ठेला मैं लगाऊंगा। लच्छू कहता है, भोला के तो हाथ पैर तोड़वा कर मैंने यहाँ से हवा कर दिया, अब तेरा भी यही हाल करवाना है क्या? रतन गुस्से में कहता है, हिम्मत है तो मेरे ठेले को हाथ लगाकर दिखा। लच्छू अपने बदमाश दोस्तों को फोन करके बुला लेता है और उनसे कहता है, इसे भी इतना मारो कि ये भी खटिया पकड़ ले। बदमाश वहां आ जाते हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप से उन बदमाशों के हाथ पैर तक नहीं हिल पाते। अरे मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरा हाथ एक जगह पर रुक क्यों गया है? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा? मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे भी दोनों पैर जमीन से चिपक गए हैं, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। तभी रतन कहता है, मेरे जीजाजी को तुम लोगों ने मारा था, अब मेरा ठेला तोड़ने आए हो। ये कहकर रतन बदमाशों को ऊपर नीचे घुमाता जाता है। वो उन्हें कभी आसमान में उड़ा देता है, कभी जमीन पर पटक देता है। रतन वास्तव में कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो भोला की सहायता के लिए धरती पर आए थे। वो तो बदमाशों को सबक सिखाना चाहते थे, ताकि वो दोबारा कभी भोला को परेशान ना कर सकें। और ऐसा ही हुआ, बदमाश डरकर वहां से भाग गए। रतन गुस्से में लच्छू के ठेले पर जाता है। उसे देखकर लच्छू घबरा जाता है और माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो रतन, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी भी भोला को परेशान नहीं करूंगा। मेरा ठेला मत तोड़ना, मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे हैं, मैं इसी रोजगार के सहारे अपना घर चलाता हूं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगा जैसा तुमने किया, मैं तो बस तुम्हें समझाने आया हूं। हमेशा याद रखना, दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिलता, अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अपने काम में मन लगाओ, वरना पापियों को दंड देते भगवान को देर नहीं लगती। उस दिन से लच्छू ने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। रतन लच्छू के सामने ही ठेले पर पानी पूरी बेचता था। रतन की पानी पूरी लोगों को इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। रतन कुछ महीनों तक वहीं रुका। रतन ने काफी पैसे जोड़ लिए थे। वो पैसे उसने भोला के हाथ में दिए और बोला, जीजाजी ये पानी पूरी की कमाई के रुपए हैं, अब आप इन रुपयों से अपनी एक दुकान और मकान खरीद सकते हो। मैं कल सुबह ही गांव वापस चला जाऊंगा। आपकी तबीयत में भी अब सुधार है और मेरा काम भी यहाँ पूरा हो चुका है। रतन तुमने सचमुच मेरी बहुत मदद की है, मानो हनुमान जी ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेज दिया हो। भोला की बातों को सुनकर रतन मुस्कुरा देता है। इतनी देर में ममता को एक फोन आता है। दीदी कैसी हो? पता चला जीजाजी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं कल सुबह माँ के साथ उन्हें देखने आ रहा हूँ, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। ममता चौंक जाती है, अगर फोन पर रतन है तो सुनो जी ये कौन है? ममता को घबराता देख हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें सामने खड़ा देख भोला और ममता दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। भोला तुम्हें तो पता ही है, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और उपासना करता है, मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आता हूं। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, हमेशा ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। भोला ने उन रुपयों से एक दुकान और एक मकान खरीद लिया और अपनी पत्नी ममता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानियां? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। धन्यवाद।